तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया। नमस्कार मेरी तरफ से। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको आज पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको रिगार्डिंग अमरनाथ यात्रा जी की। कैसे आप जा सकते हैं, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे आपको बुकिंग करवानी है, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, आपको मैं सारी चीज़ एक ब्रीफली छोटी सी वीडियो में गाइड करता हूँ। सबसे पहले अगर आपको अमरनाथ जी की यात्रा करनी है, मेरा सजेशन है जितना जल्दी जा सके, जितना जल्दी कर सके उतना बेटर रहेगा, उतना ही आप फायदेमंद रहेंगे जितना जल्दी आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, आप सबसे पहले पीएनबी बैंक जाएं। पीएनबी जो दिल्ली, मैं अभी दिल्ली का रेजिडेंस हूँ, तो मैंने दिल्ली में मैं सबसे पहले पीएनबी बैंक गया। पीएनबी बैंक में जाके मैंने लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स लिए जिसके अंदर मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट होएगा, मेडिकल मेरा होगा जहाँ से मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा। उसमें कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी थे और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी थे। मेरा बेस्ट सजेशन रहेगा कि देखो, अगर आप पैसे पे कर सकते हो तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओ, क्योंकि वो आपको जैसे आप जिस भी दिन की अपॉइंटमेंट लोगे नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट दे देते हैं, पैसे लेते हैं, आपका बेसिक नॉर्मल मेडिकल चेकअप होगा और 2 से 3 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आपकी बन के आ जाएगी। इस बार दिल्ली के अंदर 1 या 2 ही सिर्फ मेडिकल जो थे सर्टिफिकेशन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल थे, बाकी रेस्ट सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन उसमें भी क्या है, टाइम है। जैसे रोहिणी में मैं एक हॉस्पिटल में गया था अम्बेडकर के अंदर, तो उसमें वो सिर्फ मंडे के ही दिन मेडिकल करते हैं और वेंसडे के दिन पे वो आपको मेडिकल रिपोर्ट बना के देते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि आपकी लाइन बहुत ज़्यादा है, आपके 3 से 4 दिन खराब होते हैं और बहुत ही मेरे ख्याल प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉमिनल फीस है, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है, बट 500 to 1000 के बीच में आपकी पड़ती है, जिसमें आपके सारे टेस्ट हो जाते हैं, ईसीजी वगैरह। मेडिकल सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप दोबारा से पीएनबी बैंक में विजिट करेंगे। जल्दी विजिट करेंगे तो आपको टाइम स्लॉट मिल जाएगा, जल्दी विजिट करेंगे तो आपको डेट स्लॉट भी मिल जाएगा, जल्दी विजिट करेंगे तो आप पहलगाम से करना चाहते हैं बालटाल से, आपके पास वो भी ऑप्शन होंगे। इस बार मैं जब गया था तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। मेरे लेट होने की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरे को पहलगाम से टिकट ही नहीं मिली, मेरे को एंट्री जो है बालटाल से करनी पड़ी। मेरी चढ़ाई और उतराई दोनों मेरी बालटाल से हुई है। ये एक मेरा ड्रॉबैक है जब अगर आप लेट वहाँ पे विजिट करते हैं। जितना जल्दी मेडिकल बन गया, मेडिकल लेके आप अपना आधार कार्ड लेके अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाएं और वहाँ पे जाके अपनी पीएनबी बैंक में रजिस्ट्रेशन कराएं। वो आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट लेंगे, आपका आधार कार्ड लेंगे और आपको एक बना के परफॉर्मा दे देंगे पीएनबी बैंक के द्वारा, वो आपको दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज एंट्री पास। अब मैं एक चीज़ आपको जरूर बताऊंगा जो इस साल शुरू हुई है, जो मेरे को भी अवेयर नहीं थी। जब मैं गया तो इवन मैं बालटाल पहुंच के मेरे को आर्मी वालों ने रोका और मेरे को बोला कि आपका यात्री कार्ड कहाँ है। एक अब जो है यात्री कार्ड बनता है आपका। यात्री कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है। अगर आप जम्मू से जा रहे हैं, जम्मू रेलवे स्टेशन पे ही आपको मिल जाएगा। जो बालटाल की बसें चल रही हैं, पहलगाम के लिए बसें चल रही हैं, वहीं पे मिल जाएगा। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे भी है, लेकिन आप वहाँ पे कंफर्म कर लेना। और अगर आप किसी गवर्नमेंट बस या वहाँ पे शेयरिंग बस में जाएंगे तो शायद आपको ऑप्शन वहाँ पे मिल भी जाए, बता भी दें। लेकिन मेरे साथ कंसर्न क्या हुआ था कि मैं यहाँ से पीएनबी बैंक से वो एंट्री पास बना के लेके गया था, लेकिन मेरे को यात्री कार्ड का पता नहीं था। मैं यहाँ से श्रीनगर सीधा दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के सीधा श्रीनगर पहुँचा। श्रीनगर पहुँच के मैंने सीधी एग्जिट करी और एग्जिट करके मेरी वहाँ पे प्राइवेट कैब जो मेरी बुक थी, मैं सीधा उसमें बैठ के मैं अपना यात्रा के लिए चला गया। जब मैं बालटाल पहुँचा तो बालटाल पहुँच के मेरे को वहाँ पे आर्मी ऑफिसर ने बोला कि सर आपको यात्री कार्ड भी जरूरी है बनवाना, तो आप कृपया कर वो बनवा लीजिए। हालांकि अगर आप जम्मू से आए हैं, जम्मू से बनवा के चलें, श्रीनगर से आए हैं, श्रीनगर से एयरपोर्ट पे बनवा के चलें, तो आप थोड़ा सा बचे रहेंगे। बिकॉज बालटाल में जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को कम से कम नहीं तो 100 से 150 लोगों की लाइन थी जो मिली वहाँ पे यात्री कार्ड के लिए। बहुत भीड़ लगी हुई थी। मेरे को नेक्स्ट डे यात्रा करनी थी, वो बोले बिना यात्री कार्ड के आपकी एंट्री नहीं होगी, यात्री कार्ड मस्ट है आपको दिखाना। तो वो मैं आपसे अभी भी बोलूँगा, यात्री कार्ड जरूर बनवाएं। ब्लू कलर का एक रिबन होता है और छोटा सा उसमें कार्ड होता है और उसमें एक सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है, जो आपका ऑनलाइन पीएनबी बैंक वाले अपलोड करते हैं। वो आपका ऑनलाइन एंट्री चेक करके आपको यात्री कार्ड देंगे, नहीं तो आपको ना यात्रा करने में प्रॉब्लम होगी। वो यात्री कार्ड जब आपका बन जाएगा उसके बाद आप जो है अपना अंदर दर्शन कर सकते हैं, जा सकते हैं अंदर। आप अंदर जाइए, वहाँ पे बाबा बर्फानी जी के दर्शन करिए। बालटाल से अगर आप जा रहे हैं तो आप सेम डे अप एंड डाउन कर सकते हैं बेसिस ऑन योर मेडिकल कंडीशन। जैसे मैं जब गया था तो मेरे को थोड़े से ब्रीदिंग इश्यूज़ हुए थे, लेकिन मैंने फिर भी सेम डे ही अप डाउन किया है। आप सेम डे बालटाल से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहलगाम से सोचेंगे तो पहलगाम से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 42 किलोमीटर का रास्ता है पहलगाम से। बालटाल से आपका 16 किलोमीटर जाना, 16 किलोमीटर आना है। दूसरा कंसर्न अभी क्या आ रहा है, जैसे आपको पता ही है कि एक डिजास्टर हुआ था वहाँ पे, बादल फटा था, तो ऊपर आर्मी वाले जो है वो रुकने नहीं देते। जो भी बालटाल में कैंप है वहाँ पे रुक नहीं पाते हो, तो आप जैसे ही दर्शन करो, जितना जल्दी निकल सकोगे उतना जल्दी आपके लिए बेस्ट रहेगा। हमने रात को 1:30-2 बजे ही उठ के नहा धो के हम बिल्कुल तैयार हो गए थे और 2-2:15 बजे हम लाइन में लग गए थे। 2-2:15 बजे लाइन में लगने के बावजूद भी मैं कम से कम 200 से 250 लोगों के पीछे था।
तो आप ये सोचिए कि लोग रात भर से या 12-1 बजे ही वो लाइन में लग गए थे इस बार। दूसरा, जब आप वहाँ पे एंट्री कर लें, आप जब वहाँ पे पहुँच जाएँ, आप अपना आराम से वहाँ पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट ना करें। ये जो टाइम है जाने का बेस्ट टाइम है। अब मैं आपसे बात करूँगा कि आप ऊपर जब चढ़ाई करें तो आप क्या लेके जाएँ, क्या ना लेके जाएँ। आप एक नॉर्मल क्लोथिंग पहन के जाएँ, जिसमें आपका एक अंदर टी-शर्ट्स और नीचे अगर आप शॉर्ट्स पहनना चाहते हैं पहने, उसके ऊपर आप एक वार्मर ज़रूर ले लें और एक गर्म पजामा ज़रूर ले लें। ये 2 चीज़ें आप अपने साथ ज़रूर कैरी करें पहनने के लिए। बहुत ज़्यादा वज़न कैरी नहीं करना है। बालटाल हो चाहे पहलगाम हो, दोनों ही रास्तों में आपको पता है कि वहाँ पे पहलगाम में तो सीधी चढ़ाई, लेकिन बालटाल में बहुत खड़ी की चढ़ाई है, तो वो आपके लिए अननेसेसरी वेट बनेगा। हाँ, रेन कोट आप ज़रूर लें अपने साथ। रेन कोट इज़ नेसेसरी, क्योंकि जब भी आप बाबा बर्फानी जी की गुफा के आसपास पहुँचेंगे, वहाँ पे मौसम किसी भी टाइम पे ख़राब होता है और किसी भी टाइम पे जो है बारिश शुरू हो जाती है। इस भी टाइम पे बारिश आती शुरू होगी तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक एरिया बन जाएगा। तो आप बहुत मैक्सिमम कैरी करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक रेनकोट अपने साथ रख ले। छाते की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल होता है वहाँ पे। पहाड़ों पे बारिश जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती, होगी भी तो आप कहीं पे रुक स्टे भी ले सकते हैं, रुक सकते हैं। अब आते हैं खाने पीने की बात। मेरा थोड़ा सा सजेशन है खाने पीने की, तो वैसे पहलगाम से आप चलेंगे तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप बालटाल से चलते हैं तो बालटाल के रास्ते पे जो भंडारे की सेवा होती है, एक होती है प्राइवेट दुकान, एक होती है भंडारे की सेवा। जो भंडारे की सेवा है वो आपको आधे रास्ते में ही एक मिलेगा या एक स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा। कम से कम 9 से 10 किलोमीटर की चढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, या तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से इनफ खा के चले ताकि आप चढ़ाई करके आधे रास्ते पे खा पाए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको प्राइवेट शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे जैसे कावा है 50 रुपये का, 10 रुपये की चीज़ 30 रुपये की, वो आपको वहाँ पे बालटाल के रास्ते में मिलेगा। लेकिन पहलगाम के रास्ते पे आपको भंडारे का ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं। उसके बाद आप जब गुफा के नियर बाय पहुँचेंगे तो वहाँ पे तो खुला है भंडारे होते हैं, जहाँ पे भी आप बोलो जहाँ खाना चाहते हो वहाँ पे आप खा सकते हो। वहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं। अब आती है आपका मोबाइल। आप अपने मोबाइल कैरी कर सकते हैं, आप अपने साथ सेल्फी स्टिक कैरी कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ भी कैरी कर सकते हैं। किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस है आपकी गुफा में जाने के लिए। जब आप गुफा के पास पहुंच जाएं तो गुफा के पास पहुंच के गवर्नमेंट की शॉप्स भी हैं जहाँ पे मोबाइल कैरी होता है, और गुफा के बिल्कुल पास ही शू रैक भी बना हुआ है, जोड़ा घर भी है, वहाँ पे अपना जोड़ा रख सकते हैं। लेकिन अभी जब हम गए थे तो हमारे टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने क्या करा था, एक प्राइवेट शॉप में, जो वहाँ पे बेसिकली प्राइवेट वेंडर्स हैं जो प्रसाद देते हैं, प्रसाद बांटते हैं, वो हमने उनके पास रखवाई थी। तो उनके पास एक नॉमिनल आपको प्रसाद लेना पड़ता है, वो प्रसाद ले लीजिए तो आपका सारा सामान, मोबाइल, गैजेट, चप्पल, सब कुछ वो आपका वहीं पर रख लेते हैं। तो आप वो भी ऑप्शन कर सकते हैं। बाबा बर्फानी जी के दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए, बहुत खुले हुए। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जब आप वहाँ पे ऊपर पहुँचेंगे। उसके बाद आप नीचे रिटर्न आएंगे। रिटर्न आते हुए भी सेम प्रोसेस है, आप अपना खाना खाएं, खाना खा के नीचे उतरें। अगर आप बालटाल से आ रहे हैं, क्योंकि आपको रास्ते में शॉप्स मिलेंगे लेकिन वो प्राइवेट वेंडर्स होंगे, वो पेड सर्विसेज रखेंगे, जूस, चिप्स वगैरह जो भी उन्होंने रखा होता है। अगर आप भंडारे की बात करें तो बालटाल के रास्ते पे उतने एक्सेस में या लाइन में जो है कैंप नहीं लगे हुए होते भंडारे के। वो आपके कैंप भंडारे के जो है वो सिर्फ उसी रास्ते पे मिलेंगे, आधे रास्ते पे ही मिलेंगे आपको। अर्धकुंवारी जैसा रास्ता होता है वैष्णो देवी में, वैसे ही वहाँ पे आधा रास्ता है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। जब आप नीचे पहुँचेंगे तो नीचे पहुँच के आपको जो आपका एंट्री गेट था लास्ट, आप उस एंट्री गेट पे, वो आपका एग्जिट गेट होगा, उस गेट से सुबह से लेकर शाम तक सरकार द्वारा बसेस चलाई गई हैं जो आपको बालटाल कैंप तक ड्रॉप करती हैं। तो आप कोशिश ना करें वहाँ से पैदल जाने की भी, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट होते हैं जब ऊपर से चढ़ाई करके सेम डे नीचे उतरते हैं। अगर कोई है जो आपको, आप कहते हो कि नहीं मैं तो सेम डे अप डाउन नहीं कर सकता, मैं एक दिन नीचे स्टे लेना चाहता हूँ, अगर आप जिस भी दिन स्टे लेना चाहते हैं तो उसमें मेरा सजेशन आपका ये रहेगा कि आप बालटाल से चढ़ाई करें। आपको फिर बालटाल, जब आप ऊपर बाबा बर्फानी जी के पास पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे आपको रुकने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वहाँ से आपको 7 या 8 किलोमीटर पंचतरनी पड़ता है। बार बार आर्मी वालों की न्यूज़ और गाइडेंस आ रही थी, पंचतरनी पड़ता है, आपको पंचतरनी ही जाना पड़ेगा, पंचतरनी ही रात को स्टे करना पड़ेगा। फिर पंचतरनी से आप वापस आओगे गुफा की तरफ और फिर वहाँ से आप बालटाल के रास्ते को निकलोगे। तो अगर आप एक दिन का स्टे लेके आना चाहते हैं तो आप पंचतरनी जाइए, पंचतरनी पे स्टे लीजिए, पंचतरनी से स्टे लेने के बाद आप नीचे वापस आइए बालटाल में। वहाँ से आपको सरकारी गाड़ी मिलेगी, सरकारी गाड़ी लेके 2-2.5 किलोमीटर का एरिया है वो, आप वहाँ पे सीधा गुफा के पे अपने जो है कैंप में जाएँ, रात को कैंप में स्टे लें और नेक्स्ट डे निकले। बिकॉज आप अगर इवनिंग में 5 बजे के अराउंड या 4 बजे के अराउंड भी पहुँचते हैं तो मेरे ख्याल अभी जो है आर्मी की रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो 3 बजे या 4 बजे के बाद जो है आपको निकलने नहीं देंगी श्रीनगर के लिए। तो मेरा बेटर सजेशन रहेगा कि कैंप पहले से लेके जाएं। कोई एक्सेस अगर सामान आपने कैरी कर लिया है तो उस एक्सेस सामान को जो है आप वहीं पर ही छोड़ें, अपने साथ कैरी ना करें। अगर आपने सेम डे अप डाउन करना है, अगर आपने एक दिन का स्टे लेना है तो अपनी बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें आप सिर्फ वही लेके जाएं। जितना कम से कम वेट लेके जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठंड नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बारिश फ्रिक्वेंटली होती है, कभी मौसम नॉर्मल हो जाता है, कभी धूप आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है। तो उसके लिए मेरा सजेशन है आप रेनकोट लेके जाएँ और बाकी खुले दर्शन करके आएँ।
अगर कोई और किसी को प्रॉब्लम हुई है या कुछ भी आपको लगा है तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगी है या मेरी किसी बात से आपको कोई गलत चीज़ लगी तो आप उसको भी लिखिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये इस बार मैंने फेस की थी, या ये सब चीज़ें मैंने इस बार जब मैं गया था तो मेरे को पता चली कि ऐसे होता है। तो मेरे को लगा कि शायद एक यात्री कार्ड स्पेशली जो मैंने आप सबको बताया ये मेरे को नहीं पता था, तो मैं इसीलिए मैंने ये अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप मेरे को एक बार लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को जितना जल्दी जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप उतना करिए। जय बाबा बर्फानी की।